हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास ने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था का फुल ऑफ कंसेप्ट। जी हाँ, इसके बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पूरा जीके पढ़ना है शुरू से लेकर अंत तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो लॉर्ड रिपन थे इसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी के बीच रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो ये कब दिया था? तो ये दिया था 1975 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसके अनुसार ग्राम स्तर के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति तथा जिला स्तर के लिए जिला परिषद का व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद है अगला पॉइंट, सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। ये कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। नागौर जो कि राजस्थान में एक ज़िला है। ठीक है, और उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसकी अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। एक कब दिया था? तो ये 1977 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, इसके अनुसार मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यह इसका कहना था। चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। आगे है नोट, अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत की जगह पर मंडल पंचायत का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव PV.K. राव समिति ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? तो PV.K. राव समिति ने दिया था। ये कब दिया था? तो 1985 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था का उल्लेख है। जो हमारा संविधान का 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, इसके अनुसार पंचायती व्यवस्था में 19 विषय यानी कार्य जो क्षेत्र है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, आपको पूछा जाए एग्जाम में कि पंचायती राज व्यवस्था में कुछ कितने विषय या फिर कार्य क्षेत्र को दिया गया है, तो ये दिया गया है 19। ठीक है, 19 विषयों पर कार्य कर सकता है पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी राज्य में अगर ग्राम पंचायत का चुनाव होगा तो उसकी जिम्मेवारी पूरा ये होता है राज्य सरकार का। ठीक है, नोट, वर्तमान राज्य सरकार चाहे तो ये चुनाव करा भी सकती है और नहीं भी करा सकती है। ठीक है, ऐसा राज्य सरकार के पास अधिकार है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पंचायती व्यवस्था का चुनाव कराना पूरा डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है, खंड स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी कि ग्राम कानून संबंधी कार्यों को कौन देखेगा? तो पंचायत समिति का प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा आपको कि कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है तो ये है अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यकीन मानिए कि आप लोगों को मैं पूरा शुरू से लेकर अंत तक जीके जीएस का जितने भी पोर्शन है सबको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।